निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ना हुआ हो, लेकिन टिकट के लिए दावेदारों ने अपनी रेस तेज कर दी है। इस बीच सपा ने बड़ी सेंधमारी का प्लान तैयार किया है। कानपुर से भाजपा को अकेले महापौर के पद के लिए 100 आवेदन मिले हैं। ऐसे में भाजपा के कई दावेदारों पर सपा अपनी नजर बनाए हुए है। सपा की कोशिश मौका देखकर भाजपा के संभावित बागियों को अपनी तरफ से मैदान में उतारने की है। तो वहीं आगरा और मेरठ में भी दिलचस्प गहमागहमी दिख रही है। यहां भी भाजपा और सपा गठबंधन के दफ्तर में दावेदारों की लंबी लाइन नजर आ रही है। $762 निकाय, 13,965 वार्ड और हर निकाय हर वार्ड में दावेदारों की लंबी लाइन राजनीतिक दलों के सामने बड़ा सवाल लेकर आई है कि किसको बनाए उम्मीदवार और किसके आवेदन को करें दरकिनार। सवाल बगावत का है। हर बदलते दिन के साथ कानपुर में भाजपा दफ्तर में दावेदारों की लाइन बढ़ती जा रही है। मौजूदा महापौर प्रमिला पांडे की टिकट की दावेदारी ने टिकट की ख्वाहिश पाले दूसरे दावेदारों की बेचैनी बढ़ा दी है। तो भाजपा के सामने बड़ी टेंशन है, क्योंकि अकेले महापौर की सीट के लिए ही दावेदारों की लिस्ट 100 के आंकड़े को पार कर गई है। माना जा रहा है कि टिकट न मिलने पर कई दावेदार बगावत का बिगुल फूंक सकते हैं। हालांकि भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। निकाय चुनाव में मेयर के पद के लिए देखा जाए तो कानपुर में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच हमेशा से लड़ाई देखने को मिली है। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी कुछ इस तरह से सियासी रणनीति बना रही है कि जो विरोधी वोट मिला था पिछली बार तीनों पार्टियों को, यानी कांग्रेस को, बीएसपी को और समाजवादी पार्टी को, उसको इकट्ठा किया जाए और भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत चुनौती पेश की जाए। समाजवादी पार्टी इस मामले में बहुत पैनी निगाह बनाए हुए है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी में मेयर के 100 के करीब दावेदार आ गए हैं। भाजपा जरूर कह रही है कि किसी एक को टिकट मिलने पर बाकी 99 दावेदार साथ खड़े होंगे, लेकिन सपा की रणनीति भाजपा का तनाव बढ़ाने वाली है। सपा की नजर भाजपा के दावेदारों पर है। कहा जा रहा है कि सपा भाजपा के अंदर भीतरघात होने पर फायदा उठाने के मूड में है। मेयर के लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। नगर निकाय चुनाव के हम लोगों ने आवेदन ले लिए हैं, सारे वार्डों की तैयारी कर ली है। जहाँ तक मेयर का सवाल है तो हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी का जो रुख होगा उसको देख रहे हैं। और वहाँ से बहुत सारे नाम चर्चा में आते हैं, तो हम हर नाम के उलट एक नाम अपने पास तैयार कर लेते हैं कि अगर ये आएगा तो क्या करेंगे। ये तो रणनीति हम लोगों ने तैयार कर रखी है, चूँकि उनका सिटिंग है तो उनको डिसीजन पहले लेना है और हम भी तैयारी पूरी करके चल रहे हैं। हम अपने प्रत्याशी तैयार कर रखें, जैसे ही उनका प्रत्याशी घोषित होगा तत्काल हम काउंटर पे अपना प्रत्याशी देंगे। आगरा में भी भाजपा के सामने कमोबेश यही स्थिति है। टिकट के लिए दावेदारों की लाइन लंबी होती जा रही है। इस बीच भाजपा में बैठकों का दौर जारी है, जिसमें तय किया जाना है कि किसे टिकट दिया जाए और किसे नहीं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश नगर निगम चुनाव के संबंध में अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है। नगर प्रमुख से लेकर सभासदों तक हमारे वार्डों के पैनल तक तैयार हैं। माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रक्रिया अभी रोकी गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में चुनाव जीतने जा रही है। आगरा के 100 वार्ड के लिए सपा को अब तक 600 आवेदन मिल चुके हैं। महापौर पद के लिए 12 से 13 आवेदन मिले हैं, जिस पर आगरा में सपा की महानगर कमेटी मंथन कर रही है। मंथन के बाद सभी आवेदनों को पार्टी नेतृत्व को भेजा जाएगा। दावा है कि इस बार के नतीजे सपा के पक्ष में होंगे। देखिए, जहाँ तक मेयर की सीट का सवाल है, हमारे यहाँ ऐसी महिला है, उसके लिए हमारे पास 12-13 आवेदन आ चुके हैं। पार्षद हमारे यहाँ 100 वार्ड है आगरा में, उसमें भी हम पे 550-600 फार्म अभी तक आ चुके हैं। हम 3 महीने से संगठन तैयारी कर रहा है, हर वार्ड में क्या स्थिति है, किस वार्ड की क्या समस्या है। जगह जगह अलग अलग तरह की समस्या है। कहीं नाले खड़ंजे नहीं हैं, कहीं गंदगी का माल लगा है, कहीं नाले चौक हैं। इधर मेरठ में भाजपा और सपा गठबंधन रणनीति के मोर्चे पर लगातार मंथन कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सिंह की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में निकाय चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। भाजपा की कोशिश इस बार मेरठ नगर निगम में भगवा झंडा लहराने की है।
मेरठ में भाजपा के सामने सपा गठबंधन की रणनीति मुश्किल का सबब बन सकती है। दरअसल मेरठ में रालोद आवारा पशुओं के मुद्दे को हथियार बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। और ये मुद्दा अभी भी अब 18 तारीख को शामली और वहाँ पे मीटिंग है अभी शामली के चुनाव के बाद में 18 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत जी वहाँ पर आ रहे हैं। तो ये मुद्दा तब भी उठेगा, उसमें भी उठेगा। वो तो धन्यवाद रैली चुनाव की, लेकिन वहाँ भी ये मुद्दा उठेगा और जहाँ भी अब कार्यक्रम हैं ये मुद्दा प्रमुखता से उठेगा। हम 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़े तौर पे, बड़े स्तर पे इस मुद्दे को आम गांव की समस्या मानते हुए इसको उठाएंगे। और इसके दरअसल नगर निगम के साथ नगर पालिका और नगर पंचायतों में चुनाव होने हैं। इन क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों के मुद्दे हमेशा से बड़े रहे हैं और अब रालोद उसी दिशा में बढ़ने की कोशिश में है, जो कि भाजपा की राह में रोड़ा बन सकते हैं। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी, आगरा से नितिन उपाध्याय और मेरठ से सनुज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।